भारत कुकिंग कोल आईपीओ के जीएमपी में लगातार हमें गिरावट देखने को मिल रही है। आज भी गिरा है और मार्केट में भी आज अच्छी खासी बिक वाली देखने को मिली है। क्यों, रीजन आपको बताऊंगा ही। साथ में आपको मैं गैबियन टेक्नोलॉजी जो कि आज क्लोज हो रहा है इसका फाइनल डिसीजन बताने वाला हूं। इसके साथ ही याजूर फाइबर्स भी आज क्लोज हो रहा है एसएमई कैटेगरी का ही, उसके बारे में बता दूंगा। दोनों का लेटेस्ट जीएमपी, लेटेस्ट सब्सक्रिप्शन डेटा एंड जाना सेफ होगा नहीं होगा बताऊंगा। साथ में अमंगी मीडिया लैब्स भी फाइनल हो चुका है, यानी एक मेन बोर्ड आईपीओ और फाइनल हो चुका है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। वीडियो में अंत तक बने रहना ताकि सारी जानकारी सही तरीके से समझ आ सके। डिटेल्स अपनी स्टार्ट करता हूं सबसे पहले गैबियन टेक्नोलॉजी इंडिया आईपीओ से। बट इसकी डिटेल्स को स्टार्ट करूं उसके पहले आप सभी को बता दूं कि गाइस हम एक सेबी एडवाइजर नहीं है। जो भी डिटेल्स इस आईपीओ की वीडियो में साझा की जाएगी वो एजुकेशनल इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए होगी। कोई भी डिसीजन बनाने से पहले अपनी ओन रिसर्च कर ले, पॉसिबल तो अपने फाइनेंशियल सलाह लेके ही कोई भी प्लान करें। वापस आते हैं, डिटेल स्टार्ट करते हैं गैबियन की बेसिक डिटेल्स से। बता दूं ये आईपीओ आज 8 जनवरी को क्लोज हो जाएगा। 81 रुपए पर शेयर इसका प्राइस बैंड और मात्र 109 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी करीब 28 करोड़ का आईपीओ लेके आ रही है। इसमें 1 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा रिजर्व रखे गए हैं मार्केट मेकर्स के लिए, यानी 29 करोड़ का आईपीओ है। और इसके डिटेल वीडियो मैंने आपको सब कुछ बताया ही था। नहीं देखा तो मैं बोलूंगा एक बार उसको देख लेना, फिर आपको लॉजिक समझ आएगा गैबियन टेक्नोलॉजी आईपीओ में जो भी मैं बताऊंगा। अब टेलीग्राम पे हमने इसका सब्सक्रिप्शन डेटा जीएमपी नॉलेज साझा की है, तो टेलीग्राम पे चलते हैं। इसके सब्सक्रिप्शन डेटा के साथ ही हम फाइनलिज्म भी जान लेंगे। तो गैबियन टेक्नोलॉजी का जो सब्सक्रिप्शन डेटा है 12:55 का है। 484 टाइम हो चुका है। 9410.76 करोड़ रुपीज डाले गए हैं। रिटेलर्स ने 557 टाइम कर दिया है। एचएनआई ने कलेक्टिवली 854 टाइम और क्यूआईबीज ने 79.13 टाइम कर दिया है। हालांकि 29 करोड़ के आईपीओ में क्यूआईबीज का इतना आना भी ठीक कहा जा सकता है, बट मैं सेफ नहीं कहूंगा। ठीक कहा जा सकता है, सेफ नहीं कहा जा सकता। एटलीस्ट 150 करोड़ तो आने चाहिए थे, एटलीस्ट। अब ओवरऑल इस आईपीओ में देखिए कितना आना चाहिए, तो मैंने आपको लास्ट टाइम डिटेल वीडियो में ही बता दिया था कि कम से कम 12 से 13 हजार करोड़ रुपए आने चाहिए। अगर जो 13 हजार करोड़ रुपए से कम आता है तो भाई रिस्क रह जाएगा। अब करंट सिचुएशन में मार्केट में जो आज बुकिंग आई है, बुकिंग आने का भी रीजन मैंने यहीं पे साझा किया हुआ है। देख सकते हो कि यूएस ने धमकी दी है 500% टैरिफ लगाने की इंडिया के ऊपर। चाइना पे भी लगाएगा और ब्राजील पे भी। तो चाइना से उसका चलता रहता है, लेकिन ब्राजील एक नया नाम कह सकते हो। और क्यों? क्योंकि हम रशिया से ऑयल ले रहे हैं और यूएस ने भी क्या किया वो सब आपको पता ही है। तो इसकी वजह से मार्केट में आगे बुकिंग आदि दिख सकती है, तो वो भी एक दिक्कत रहेगी एसएमई आईपीओ के लिए। अब उन सब रिस्क को हम देखें तो भाई कम से कम इसमें मान लो 13 हजार करोड़ का सब्सक्रिप्शन तो होना ही चाहिए। अगर जो सेफ रहना है तो 14 से 15 हजार करोड़ सब्सक्रिप्शन चला जाए, ज्यादा बेहतर है। इसके लिए नंबर्स में बात करूं तो करीब 730 के आसपास, मान लो 720 730 के आसपास सब्सक्रिप्शन होना चाहिए अगर जो सेफ रहना है। क्योंकि अभी सिर्फ 9400 करोड़ रुपए डाले गए हैं। मान लो 9500 करोड़, मान लो तो करीब 4500 करोड़ रुपए 14000 करोड़ होने के लिए चाहिए होगा, जो कि एक अच्छा अमाउंट होता है। और छोटे साइज की वजह से नंबर ज्यादा दिखेंगे। तो भाई सेफ्टी चाहिए तो इतना वेट करना पड़ेगा, क्योंकि एसएमई कैटेगरी वाला रिस्क रहेगा आपके लिए। उसके अलावा मार्केट का भी रिस्क रहेगा, और अगर जो वॉल्यूम लो रहा तो एग्जिट करना मुश्किल हो जाएगा। बाकी फिलहाल गैबियन का जो जीएमपी है वो भी थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक कह सकते हो। लास्ट 28 से 30 रुपए निकलता दिख रहा था, आज इसका लास्ट था। इसकी वजह से जीएमपी 32 रुपए तक देखने को मिला है। मतलब ट्रेड क्लियर तो नहीं दिखा मुझे, कहीं और से अपडेट आई। 32 रुपए, 30 से 32 ही कह सकते हैं। और मैंने ये चीज मेंशन किया है कि नो चेंज इन डिमांड, इसको मैंने फॉर्म लिख दिया है, तो ये स्पेलिंग मैं एडिट कर दूंगा यहाँ पे। फ्रॉम लास्ट 2 to 3 days, सो डोंट नो एग्जैक्ट डिमांड इन गैबियन। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि भाई 36-37% के आसपास सस्टेन कर रहा था, या कह रहे हो कि 2-3 दिन से चेंज ही नहीं हुआ है। इसका मतलब वॉल्यूम कम है। तो वॉल्यूम कम है, लास्ट डे पे कहीं से डिमांड थोड़ी सी निकली है, तो वो सही है नहीं है मुझे नहीं पता। जबकि ग्रे मार्केट में डिमांड हमेशा कंटिन्यू निकलती रहनी चाहिए, तो उसको सही माना जा सकता है। तो इसको फेक भी कहा जा सकता है। फिलहाल 37 से 40% का एक्सपेक्टेड लिस्टिंग बता रहा है, लेकिन इसको मैं एग्जैक्ट डिमांड नहीं मान रहा हूं। ये फेक भी हो सकता है, और जो अपडेट मेरे पास होती है भाई वही देता हूं आपको, कुछ भी फेक या अपनी तरफ से बना के नहीं देता। अब आपकी अपनी इच्छा है कि क्या करना है। लिस्टिंग हो सकता है भाई कि ये जो कट ऑफ है 90% का उस पर हो सकता है नीचे हो जाए, हो सकता है बीच में हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता, मार्केट है। लेकिन एक सेफ पॉइंट सब्सक्रिप्शन का लेके चलते हैं कि जो उतना सब्सक्रिप्शन हुआ तो एटलीस्ट वॉल्यूम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे लॉट में आपको एग्जिट करना होता है इसकी वजह से। और वो भी 2 लॉट, 1600 का लॉट है तो 3200 शेयर आपको एग्जिट करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम जब रहेगा तभी ना। बाकी भाई सब कुछ आपको बता दिया है, रिस्क लेना है नहीं लेना वो आपकी अपनी स्वयं की इच्छा, मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। सेम यहीं पे बात करें यूजर फाइबर की, तो जीएमपी 4 से 5 रुपए है, जो कि कल के दिन 11% के आसपास निकलता दिख रहा था, और सब्सक्रिप्शन ना के बराबर है। तो इसको तो पूरी तरीके से हमें
इग्नोर कर देना चाहिए, कोई भी डिमांड इसमें नहीं है और नीचे लिस्ट होने के चांसेस बहुत ही हायर साइड है। अब बचा हमारा बीसीसीएल आईपीओ। बीसीसीएल आईपीओ में देखो जीएमपी 11 से 12 के बीच में कंटिन्यू घूमती हुई दिख रही है। कल के दिन 11:30 से 12 थी, लेकिन आज के दिन 11 से 11:30 के बीच में मेजर डिमांड है, करीब 50% अप्रॉक्सिमेटली निकलता दिख रहा है, जो कि अपने हाई से करीब 26% डाउन है। और मान लो मेजर डिमांड 11 साढ़े 11 की है, शाम होते होते हो सकता है कि इसके नीचे चला जाए क्योंकि मार्केट में बुकिंग आई है। और ये जीएमपी क्यों गिरता दिख रहा है, क्या है रीजन, वो सब कुछ मैंने एक वीडियो में भी कवर कर रखा है, आप जाके देख सकते हो। और साथ में हमने अलॉटमेंट के लिए किस कैटेगरी में लगाना सही होगा, शेयर होल्डर के साथ रिटेलर्स एचएनआई किसको चूज करें, कितना लॉट किस में लगाएं, क्या हो स्ट्रेटेजी, सब कुछ के लिए एक वीडियो डाल दी है, डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, देख लेना। साथ में जीएमपी जो 25-26% क्रैश हुआ है बीसीसीएल का, इसके ऊपर हमने डिटेल वीडियो कर दिया है, तो उसको भी आप जाके देख सकते हो। और बता दो करीब करीब 30 आईपीओ मार्केट में जल्दी ही हिट कर सकते हैं, लगभग मान के चलो कि जनवरी एंड तक और फरवरी के बीच में, अगर जो मार्केट सही रहता है तो मार्केट सेंटिमेंट्स हेल्दी रहते हैं, उस कंडीशन में 30 आईपीओस आ सकते हैं। और एक आईपीओ उसमें से फाइनल भी हो चुका है, जो कि मैंने आपको लास्ट वीक वीडियो में बताया था कि अपकमिंग आईपीओ इन नेक्स्ट वीक अमंगी मीडिया लैब्स फाइनल हो चुका है। 13 को ओपन होगा, 16 क्लोज होगा, 361 का प्राइस बंड है, 41 शेयर्स का लॉट साइज है, 1788.62 करोड़ का इशू का साइज है और रिटेलर्स के लिए 10% का कोटा है, फेस वैल्यू 5 की रखी गई है। इसके अलावा जो इसकी डिटेल्स हैं वो हम डिटेल रिव्यू वीडियो में इसकी डिस्कस करेंगे। अमंगी की ग्रे मार्केट प्रिंट की बात करें तो गाइस 30 से 32 रुपए इसका जीएमपी निकलता दिख रहा है, जिसके हिसाब से अराउंड 9% अगेन अप्रोक्सीमेटली बता रहा है। और मार्केट सिचुएशन ये है, अगर जो हेल्दी होती है मुझे लगता है जीएमपी और ज्यादा निकलती। बाकी डिटेल रिव्यू करेंगे, उसमें हम देख लेंगे क्या है सिनेरियो इस आईपीओ का। इसके साथ ही हमारी सारी डिटेल्स होती है समाप्त। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आइए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।